हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमिक ऑफ जीएनएम में, जहां पर मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन करने के साथ ही साथ हिंदी के नोट्स भी प्रोवाइड करती हूं और पूरी कोशिश करती हूं कि जो मेरे नोट्स होते हैं वो ईजीएस्ट वे में लिखे हो, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे हो, जो कि जैसे ही आप मेरी क्लास यहाँ पर अटेंड करो, आप मेरे वीडियो को देखो और देन आप जब उस नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ें लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें हमने ब्लड देख लिया था कि ब्लड क्या होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हार्ट। तो हार्ट क्या होता है, हार्ट का वर्क क्या होता है, हार्ट का फंक्शन क्या होता है, हार्ट का काम क्या होता है। हार्ट का काम होता है ब्लड पंप करना। ब्लड को जब वो पंप करता है तभी जो ब्लड होता है हमारी होल बॉडी में सप्लाई हो जाता है। ठीक है, और हार्ट और उससे जुड़े हुए जो भी हार्ट से रिलेटेड जो भी डिसीज़ होते हैं और जो साइंटिस्ट होते हैं उसके बारे में जो स्टडी करते हैं, या जो डॉक्टर्स होते हैं उसके बारे में जो हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, या उसके जुड़े हुए डिसीज़ के बारे में हार्ट से रिलेटेड स्टडी करते हैं, उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, और हार्ट के बारे में जो स्टडी करना होता है वो होता है कार्डियोलॉजी होता है। कार्डियो का मीनिंग होता है हार्ट एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो मतलब कार्डियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ हार्ट। अब है एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, कि एनाटॉमी ऑफ द हार्ट में कि जो हार्ट है वो कैसा दिखता है, किस शेप में होता है, उसका लेंथ कितना होगा, उसका विड्थ कितना होगा, ये यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो लोकेशन ऑफ द हार्ट, देखिए हार्ट क्या है कि हार्ट एक रफ होता है, मतलब खुरदुरा ऑर्गन है जो कि कोन शेप्ड होता है, बंद मुट्ठी जैसा। अगर आप अपनी मुट्ठी को बंद करोगे तो हार्ट के स्ट्रक्चर जैसा लगता है। एंड एक हॉलो ऑर्गन्स होता है, हॉलो मतलब कि एक खोखला ऑर्गन होता है। ठीक है, उसमें खोखला ऑर्गन होने की वजह से ही उसके अंदर ब्लड फिल होता है, देन वो ब्लड को पंप करता है और पूरी होल बॉडी में सप्लाई करता है। लेंथ है हार्ट की, अगर लेंथ की बात करें मतलब लंबाई की बात करें तो हार्ट की जो लंबाई होती है वो 12 सेंटीमीटर, एंड इंचेस में अगर बात करी जाए तो 5 इंच इसकी लेंथ होती है। एंड विड्थ है 9 सेंटीमीटर, एंड इंचेस में अगर बात करी जाए तो 3.5 इंच इसकी विड्थ होती है। एंड थिकनेस मतलब कि मोटाई की अगर बात करी जाए तो 6 सेंटीमीटर, एंड इंचेस में अगर देखा जाए तो 2.5 इंच इसकी थिकनेस होती है। अब वेट की बात करते हैं कि वज़न कितना होता है। एडल्ट जो विमेंस होती हैं और जो एडल्ट मेंस होते हैं उनमें हार्ट का वेट कितना होना चाहिए। तो जो हार्ट का वेट है इन विमेंस 250 ग्राम्स होना चाहिए और इन मेंस 300 ग्राम्स होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने बात कर ली कि हार्ट का शेप कैसा होता है, हार्ट दिखता कैसा है। ठीक है, और उसके लेंथ विड्थ एंड थिकनेस की बात करी। अब हम ये देखते हैं कि हार्ट प्रेजेंट कहाँ होता है, हार्ट का लोकेशंस कहाँ पर होगा। तो देखिए थोरैसिक कैविटी, हमारी बॉडी में 4 कैविटीज़ होती हैं। तो जो थोरैसिक कैविटी मतलब कि जहाँ से आपका चेस्ट का पोर्शन शुरू होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, थोरैसिक कैविटी शुरू होता है। तो वहाँ की जो मिड लाइन के पास डायफ्राम पे आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। मतलब जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम क्या होता है, एक मसल्स है। ठीक है, जो कि आपकी थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। उसके बीच में एक मसल्स होती है, उसको हम डायफ्राम बोलते हैं, और उसी डायफ्राम पे जो आपका हार्ट है वो रेस्ट करता है, उसी पर वो टिका हुआ रहता है। तो हार्ट मीडियास्टर्नम में प्रेजेंट होता है। मीडियास्टर्नम कहाँ पे होगा, जो आपके जो बोथ लंग्स हैं, लंग्स 2 होते हैं, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। और हार्ट जो प्रेजेंट होता है वो स्लाइटली, देखिए हार्ट स्लाइटली लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, इसलिए ये बोला जाता है कि हार्ट की जो लोकेशन है वो होती है लेफ्ट साइड। इसलिए जो लंग्स होता है, लंग्स जो लेफ्ट वाला जो लंग्स होता है उसमें एक कार्डियक नॉच बन जाता है। जब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बताऊंगी उसमें आपको पता चल जाएगा कि कार्डियक नॉच क्या होता है। तो जो हार्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा,
मीडियास्टिनम में प्रेजेंट होगा बिटवीन टू लंग्स के बीच में, और हार्ट स्लाइटली कहाँ पे मूव होता है, स्लाइटली प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड। ठीक है, अब देखिए हार्ट का जो है आपका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हार्ट के स्ट्रक्चर में अभी जब आप आगे बढ़ोगे तब आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ बता देती हूँ, देखिए पहले आप यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ लो कि स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, हार्ट क्या है, कोन शेप्ड है, पहले ही बता दिया। जो कोन शेप्ड ऑर्गन्स होता है, ठीक है, जो कोन शेप्ड होता है, और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल आपका क्या है मैं बताती हूँ, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या होते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल है आपका, मैं बता रही हूँ कि लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये लोअर पोर्शन होता है और हम इसको एपेक्स बोलते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड एपेक्स, ये वाला जो नुकीला निचला वाला पोर्शन होता है इसको हम एपेक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका तो कोन शेप्ड जो है भाग, जो बाय वेंट्रिकल मतलब कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल की नोक से बनता है, जिसको हमने क्या बोला है, एपेक्स बोला है। और यही वाला जो पार्ट होता है, जो एपेक्स वाला पार्ट होता है, वो किस पे अटैच्ड होता है, आपके डायफ्राम से अटैच नहीं होता, डायफ्राम पर वो टिका हुआ होता है, डायफ्राम पर रखा हुआ होता है। मैं शो करती हूँ आपको वो किस तरह से डायफ्राम पर रखा हुआ होता है। मैं बता रही हूँ आपको कि देखिए ये क्या है आपका, ये वाला पोर्शन, सॉरी मैं बता रही हूँ, ये वाला पोर्शन देखिए, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने क्या बोला है, अपेक्स है ये, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन इस तरह का आपका, कुछ इस तरह का, ये डोम शेप्ड आपका डायफ्राम होता है, और इसी पे आपका जो हार्ट होता है वो टिका हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पे ही आपके लंग्स होते हैं, यहाँ पर आपका लंग्स प्रेजेंट होता है, बोथ साइड लंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो हार्ट होता है डायफ्राम पर टिका हुआ होता है, जिसको हमने क्या बोला है, एपेक्स बोला है। और हार्ट का बेस जो होता है, हार्ट का बेस कहाँ पे होगा आपका, वो पोस्टीरियर सरफेस पर है, जो हार्ट के एट्रिया मतलब कि एट्रिया क्या है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एट्रिया। मैं शो करती हूँ, ये वाला जो पोर्शन होता है आपका एट्रिया होता है, मतलब एट्रियम, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। और इसका जो अपर पोर्शन होता है, यहाँ का जो अपर पोर्शन होता है हार्ट का, उसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, जो राइट एट्रियम वाला जो पोर्शन होता है ऊपर की तरफ का, उसको हम बेस बोलते हैं, और लोअर पोर्शन इज कॉल्ड अपेक्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपेक्स एंड बेस के अलावा हार्ट में और भी अलग अलग सर्फेसेस एंड बॉर्डर्स होती हैं। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं मेम्ब्रेन आपको पता होगा, मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, झिल्ली से मतलब होता है, ठीक है। झिल्ली की मतलब जैसे कि आप मार्केट जाते हो, ठीक है, मार्केट जाते हो, सपोज आप वहाँ से दाल चावल लेकर आए, ठीक है, दाल चावल लेकर आए, आपने मार्केट में दाल चावल खरीदा, ठीक है। लेकिन जब आप दाल चावल खरीदते हो तो जो आपको जो पैक करके दे रहा होता है वो क्या करता है, वो आपको अलग अलग पॉलीथीन में पैक करके देगा, ठीक है। उसका पर्पस क्या होता है पैक करने का, कि वो सेफ रहे, ठीक है, उसके अंदर अननेसेसरी की कोई चीज़ ना जाए, वो एकदम प्रोटेक्टिव रहे, ठीक है। और वो अब दाल चावल तो हमको भी मिक्स करके ही खाना है, तो वो दाल और चावल को एक साथ मिक्स करके क्यों नहीं देते हैं, जिससे कि वो अलग अलग रहे, आपका एक क्वांटिटी होगा कि आप कितना लेना चाहते हो, ठीक है। तो इसी तरह से जो मेम्ब्रेन्स होती है वो मतलब हर ऑर्गन्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, जो उस ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से मिक्स होने से बचाती है। मतलब
एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से अटैच्ड होते हैं किसी ना किसी तरह से, इसीलिए तो हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म बना है, इसीलिए हमारा पूरा सिस्टम बना है। अगर एक ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा तो हम उस सिस्टम को कंप्लीट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्गन्स का मिक्सअप नहीं होता है, उस ऑर्गन को अलग करने के लिए एक मेम्ब्रेन्स होती है। तो यहाँ पर जो हार्ट के लिए जो मेम्ब्रेन है उसको पेरिकार्डियम कहा जाता है, ठीक है। तो पेरिकार्डियम एक वह मेम्ब्रेन है जो हार्ट के चारों तरफ पाई जाती है। जैसे कि सेल्स पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो सेल्स में क्या होता है कि सेल्स में भी एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। मतलब कि जो आउटर कवरिंग होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो क्या करती है, सेल्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। बाहर की जो खराब चीज़ें होंगी, जो उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होंगी, वो चीज़ अंदर नहीं आने देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है कि पेरिकार्डियम नाम की एक मेम्ब्रेन होती है जो हार्ट के चारों तरफ पाई जाती है, जो हार्ट को सुरक्षित रखती है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करती है। तो द हार्ट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, ठीक है। पेरिकार्डियम के दो मेन पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट इज द है फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सेकंड वन द सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम को इन हिंदी में, अगर हिंदी में बोला जाए तो रेशेदार पेरिकार्डियम, और सीरस पेरिकार्डियम को सीरस ही बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या होता है, यह एक टफ इनइलास्टिक जो आपका डेंस इन रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है उससे बना हुआ होता है, और यह एक पाउच जैसा, एक बैग जैसा दिखता है जिस पर वह टिका हुआ होता है और डायफ्राम से जुड़ जाता है, और यह हार्ट को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। कौन सा, फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या होता है कि टफ होता है, इन इलास्टिक डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, जो कि कैसे दिखता है आपको, बैग जैसा दिखता है। उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, बैग जैसा होता है, जिस पर जो आपका जिस पर टिका हुआ होता है और डायफ्राम से क्या होता है, अटैच्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है, और यह हार्ट को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम क्या होती है, एक बहुत ही थिन, बहुत ही सॉफ्ट एक मेम्ब्रेन होती है जो हार्ट के चारों ओर एक डबल लेयर बनाती, मतलब कि दो परत बनाती है, ठीक है। अब सीरस जो मेम्ब्रेन होती है, सीरस की बाहरी पेराइटल लेयर, जो आउटर लेयर है, मतलब कि जो सीरस की बाहर की जो लेयर है वो, उसको क्या बोलते हैं, पेराइटल लेयर है, जो फाइब्रस पेरिकार्डियम से जुड़ी होती है, ठीक है। किससे जुड़ी होगी, फाइब्रस पेरिकार्डियम से जुड़ी होगी आपकी पेराइटल लेयर। और सीरस पेरिकार्डियम इनर विसलर लेयर को इपिकार्डियम भी कहा जाता है, ठीक है। अभी इपिकार्डियम क्या, किसको बोला जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यह हार्ट की वॉल की सरफेस पर कस के चिपक जाती है। पेराइटल और विसरल जो लेयर्स होती है वो चिकनाई वाले फ्लूइड की पतली फिल्म होती है, उनके बीच एक फ्लूइड भी भरा हुआ होता है, जिससे कि क्या होता है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हार्ट पंप करता है, तो क्या होता है, उसमें फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। इसलिए वहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होता है। इसलिए भी जो मेम्ब्रेन्स होती है इसलिए भी प्रेजेंट होती हैं कि जब अगर वहाँ पे मेम्ब्रेन्स नहीं होंगी, ठीक है, अगर उसको कस के वो पकड़ेगा नहीं, तो क्या होगा कि जो हार्ट होगा वो हो सकता है कि जहाँ पे हार्ट लोकेटेड है, जहाँ पे हार्ट को जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, हो सकता है कि अगर मेम्ब्रेन्स ना हो तो वो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। उससे क्या होगा कि दूसरे भी चीज़ें अफेक्ट होंगी, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए मेम्ब्रेन्स हैं जो कि हार्ट को प्रोटेक्शन करने के साथ ही साथ एक लिमिट में उसको कॉन्ट्रैक्शन के लिए अलाउ करती हैं, ठीक है। और उसके बीच एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिससे कि उसको फ्रिक्शन मतलब कि रगड़ने से बचाती। जैसे कि हम लोग के पैरों जो ज्वाइंट्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है। जब वो फ्लूइड होता है, ठीक है, जब वो फ्लूइड धीरे धीरे कम होने लगती है, तो जो हमारी बोन्स होती हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो ओल्ड पर्सन होते हैं, जो ओल्ड पीपल होते हैं, जैसे कि हमारे नाना नानी हो गए, दादा दादी हो गए, ये लोग क्या होते हैं कि जब उनका ओल्ड एज की तरफ वो लोग जाते हैं तो उनको बैठने में, उनको जॉइंट्स पेन होने लगते हैं, उनकी इलास्टिसिटी कम होने लगती। क्यों कम होने लगती है, वो जो जॉइंट्स पेन होते हैं वहाँ की जो फ्लूइड्स हैं वो कम हो चुके हैं। कम क्या हो सकता है कि ख़त्म भी हो चुके हैं, इसलिए वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। अगर वो बैठ गए हैं तो वो उठ नहीं पाते,
तो वही रीज़न होता है। इसलिए यहाँ पर भी एक फ्लूइड होता है जिससे कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करे तो हार्ट के अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, हार्ट इंजर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जिसे पेरी और जो उसमें फ्लूइड होता है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है, जो हार्ट के सीरस पेरिकार्डियम लेयर के बीच फ्रिक्शन को कम करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि ये हार्ट है, ठीक, मतलब ये हार्ट के वॉल्स हैं, ठीक है। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये वाला पोर्शन, ये देखिए कि ये आउटर, ठीक है, ये क्या है, इसने चारों तरफ से हार्ट को कवर करके रखा है कि हार्ट को कोई परेशानी ना हो, जिसको पेरिकार्डियम, ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। उस मेम्ब्रेन के अंदर फिर उसकी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप देख रहे होगे ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये पेरिकार्डियम है। अब ठीक है, पेरिकार्डियम में हमने क्या पढ़ा है, फाइब्रस पढ़ा है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या है आपका, बिल्कुल बाहर की चीज़ होती है, ठीक है। तो ये फाइब्रस पेरिकार्डियम है, ठीक है। यहाँ पर देखो जो फ्लूइड पोर्शन है, फ्लूइड पोर्शन कौन सा है बता रही हूँ, देखिए फ्लूइड पोर्शन है आपका यहाँ पर, ये देखिए जो यहाँ पे बीच में आपको भरा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो आपको बीच में, एक मिनट मैं आपको शो करती हूँ, ये वाला पोर्शन, ये, ठीक है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे फ्लूइड्स भरा होता है जो कि क्या करता है, फ्रिक्शन होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। किस चीज़ से, फ्रिक्शन होने से। और जो जहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ होता है उस पोर्शन को कैविटी कहा जाता है, उसी कैविटी के अंदर ही आपका फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, जिसको क्या बोला गया है आपका, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ूँ, चलिए आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, आप लोग वैसे भी बहुत समझदार हो, है ना। तो देखो यहाँ पर देखो कि ये है आपका पेरिकार्डियल कैविटी है, और आपकी देखो विसिलर लेयर है, और आपकी सीरस पेरिकार्डियम है, ठीक है। यहाँ पे आपको पिक्चर्स में दिख रहा होगा, आप उसको और अच्छे से देख लेना। अब हम बात करते हैं, हमने मेम्ब्रेन्स की बात कर ली, मेम्ब्रेन्स मतलब कि जो झिल्ली होती है, ठीक है, झिल्ली की बात कर ली कि हार्ट को कौन सी झिल्ली कवर करती है, उसका क्या नाम था आपका, पेरिकार्डियम। अब यहाँ हम लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल, हार्ट के वॉल की दीवार की परतें जानेंगे कि हार्ट के दीवार की में कितने परतें होती हैं, ठीक है। तो हार्ट 3 परतों से मिलकर बना है, मतलब कि 3 लेयर्स से हार्ट मिलकर बना है। फर्स्ट इज द इपिकार्डियम, सेकेंड वन मायोकार्डियम, एंड थर्ड इज द एंडोकार्डियम। देखिए कार्डियम शब्द, जो कार्डियम वर्ड है वो हार्ट से ही रिलेटेड होगा, ठीक है, जो कार्डियक वर्ड होता है वो हार्ट से रिलेटेड होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इपिकार्डियम, इपिकार्डियम देखो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि इपिकार्डियम, पहले ये पढ़ लो देन उसको बाद स्ट्रक्चर दिखाती हूँ एक एक करके। इपिकार्डियम, इपिकार्डियम क्या होती है, इपिकार्डियम हार्ट की आउटर लेयर होती है, आउटर मतलब कि सबसे बाहर वाली लेयर होती है, जो कि 2 टिश्यू लेयर से मिलकर बनी होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। और किससे बनी होगी, आपका मेसोथेलियम से बनी होती है। इपिकार्डियम में ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक जिनको लसिका एंड वेसल्स होती हैं, जो कि मायोकार्डियम की सप्लाई करती हैं, ठीक है, मायोकार्डियम को वो सप्लाई करेंगी, ठीक है। तो इपिकार्डियम अगर आप इतना ज़्यादा नहीं भी याद कर पाते हो तो आप सिंपली सिर्फ इतना याद कर सकते हो कि जो इपिकार्डियम, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हार्ट की वॉल्स कितनी होती, तो हार्ट की वॉल्स कितनी होंगी, 3 वॉल्स होंगी, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। इपिकार्डियम इज द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, myocardium is the middle layer of the heart, and endocardium is the inner layer of the heart, that is enough, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा जान लेंगे तो अच्छा ही है, ठीक है। तो देखियो इपिकार्डियम, अब इपिकार्डियम आपको पता चल गई कि सबसे आउटर लेयर होती है, तो यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर में देखो कि इपिकार्डियम, यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ द जो हार्ट है, ठीक है, उसमें आपको इपिकार्डियम देखने को मिल जाएगा कि इपिकार्डियम, जैसे कि आउटर आपका क्या हो गया है, देखो यहाँ पे बताती हूँ आपको
कि आउटर, सबसे पहला आपका मेम्ब्रेन्स थी जिसने उसको सबको हार्ट को आपके कवर करके रखा, ठीक है, जैसे कि ये आपकी मेम्ब्रेन्स है, ठीक है, उसने हार्ट को कवर करके रखा, ठीक है। देन उसके अंदर आपकी इपीकार्डियम आएगी, मेम्ब्रेन के अंदर, ये आउटर लेयर है, ठीक है। मेम्ब्रेन के अंदर आपकी क्या आई, आपकी इपीकार्डियम आई। देन मेम्ब्रेन के अंदर, फिर इपीकार्डियम के अंदर आपकी कौन सी लेयर आएगी, ये देखो, ये बीच की लेयर है आपकी, मायोकार्डियम होती है, ठीक है। सबसे अंदर वाली लेयर होगी आपकी एंडोकार्डियम लेयर होती है, ठीक है। तो ये लेयर्स होती हैं आपकी। तो यहाँ पे एपिकार्डियम हमने देख लिया है, मायोकार्डियम देख लेते हैं। मायोकार्डियम हार्ट की मिडिल लेयर होती है जो हार्ट की पंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और यह हार्ट की वॉल का अप्रॉक्सीमेटली 95% वह बनाती है। सबसे ज़्यादा जो हार्ट का पोर्शन बना होता है वो होता है, मतलब हार्ट की जो वॉल्स सबसे ज़्यादा बनी होती है वो मायोकार्डियम से बनी होती हैं, जो कि 95% बनता है। और जो मतलब इसका मेन ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगी, हार्ट को पंप कराने के लिए। जो हार्ट पंप करेगा और जो ब्लड है उनको वेसल्स में सेंड आउट करता है, भेजता है, ठीक है। एंडोकार्डियम क्या होता है, एंडोकार्डियम हार्ट की इनर लेयर होती, मतलब सबसे अंदर की लेयर होती है, और यह हार्ट की वॉल्व्स को कवर करती है। हार्ट की वॉल्व होती हैं, ठीक है, वो वॉल्व मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताऊंगी। तो यह हार्ट की वॉल्व्स को कवर करती हैं और हार्ट के चेम्बर को, हार्ट में चेम्बर्स एंड वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, तो हार्ट के चेम्बर को स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करती हैं। और स्मूथ एंडोथेलियल लाइनिंग जो सरफेस होता है, जो फ्रिक्शन को कम करती है, क्योंकि ब्लड हार्ट से होकर ही गुजरता है, ठीक है। क्योंकि ब्लड क्या होगा, ब्लड देखो, हार्ट में ब्लड आया, ठीक है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, फिर वो ऑक्सीजन मतलब वो प्योर होने के लिए लंग्स में गया, देन लंग्स से वो वापस हार्ट में आया, फिर हार्ट के थ्रू वो कहाँ, पूरी होल बॉडी में सप्लाई होता है, ठीक है। तो एंडोकार्डियम क्या करेगा, उसको फ्रिक्शन को कम करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।